सीख सकते हैं। अभी तक हमने केवल टच किया है पहले अध्याय को, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमें रेवलेशन की किताब में भी इसके बाद जाना है। हालेलुया। सो दानियल की किताब को कंप्लीट करके हमें रेवलेशन की किताब में जाना है। सो प्रियो, मैं आपको अभी दानियल के इस पहले अध्याय में हमने किस प्रकार से दानियल को और शद्रक मेशक अबेदनगो को किस प्रकार से मेरे प्रियो बंधुआई में उसके साथ में क्या होता है, ये सारी बातें आपने पहले अध्याय में आपने देखी। और आपने देखा कि किस प्रकार से उनको बंदी बनाए, राजपुत्रों को जो बंदी बनाए जाते थे, उनको मेरे प्रियो पिता के पापों के कारण, उनके बाप दादाओं के पापों के कारण, माता पिता के पापों के कारण, खास करके पिता के पापों के कारण उनके बच्चों पर जो श्राप जाता है, और वो श्राप मेरे प्रियो किस प्रकार से यहोयाकीम के जीवन में वो पूरा होता है, क्योंकि यहोयाकीम भी जो राजा था यहूदा का, उसने भी उन बातों को जो पूर्वजों की व्यवस्था थी उस पर वो नहीं चला। इस कारण से उसको वो भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चला। इसका मतलब वो मूर्ति पूजक रहा। इसका मतलब उसने मेरे प्रियो बहुत सारी ऐसी बातें की, घृणित बातें की, जो मेरे प्रियो परमेश्वर के नजर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे प्रियो आपने देखा कि किस प्रकार से और पूर्व पहले के राजाओं ने जो काम किया था, वही पाप, उनके पाप बनकर, श्राप बनकर उनके बेटों पर, यानी दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो की पीढ़ी किस प्रकार से वो श्रापों में जाती है, और किस प्रकार से वो श्राप बंधवाई में लेके जाते हैं, और वो बंधवाई में उनके साथ में क्या हश्र होता है। प्रियो, ये सारी बातों को पहले अध्याय में आपने देखा। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक पॉइंट मैं वहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है कि माता पिता के जो पाप है वो उनके बच्चों पर जाते हैं। और आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछले अध्यायों में। पहले हमने स्टडी देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो खोजे थे, खोजों के प्रधान अशफनज के हाथों में दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो को रखा था, और उनको भी खोजा बना दिया था। मेरे प्रियो, खोजा एक ऐसा दंड है कि ये खोजा मेरे प्रियो, वो खोजा बन गए थे, और खोजा जब वो बन गए थे प्रियो, तो मेरे प्रियो उनके जीवन में क्या परिस्थिति आई होगी, आपने सोचा कभी? एक व्यक्ति जब खोजे जो होते हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन में परेशान होते हैं, इन बातों को भी हमने पिछले अध्यायों में देखा। मैं उन बातों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसमें से, कि आज माता पिता के पापों के कारण मेरे प्रियो शैतान आने वाली जनरेशन को किन्नरों के रूप में तैयार कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ही अलग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि माता पिता के पाप और माता पिता के अधर्म, आने वाली जनरेशन को शैतान उनको किन्नरों के रूप में बना देता है। किन्नर वो होते हैं जो पैदा नहीं कर सकते, किन्नर वो होते हैं जो उत्पत्ति नहीं कर सकते, किन्नर वो होते हैं जो पैदा करने के लिए या अगली जनरेशन को लेके जाने के लिए वो सक्षम नहीं होते। अगली जनरेशन में वो लोगों को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो किन्नर होते हैं। और आज की पीढ़ी भी मेरे प्रियो, जो आज हम अंत के समय की पीढ़ी है, आज शैतान पुराने हमारे पूर्वजों के पापों के कारण मेरे प्रियो, पीढ़ी जो आज हम देखते हैं, कई पीढ़ियों में, कई लोगों में आज वो बातें हम देखते हैं कि वो मेरे प्रियो ना तो खुद स्वयं के लिए आशीषित है, और ना ही वो दूसरों के लिए आशीषित है। वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी या वो भेड़ों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। भेड़ को उत्पन्न करती है, परंतु भेड़ अगर किन्नर बन जाए तो मेरे प्रियो वो उत्पन्न नहीं कर सकती। और वही बात
हम इस पीढ़ी में देखते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की पीढ़ी में मेरे प्रियो, उसको खोजों के प्रधान के अधीन रहना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि पूर्वजों के पाप। प्रियो, आज जो कुछ भी आप करते हैं उसका सीधा सीधा परिणाम आपके बच्चों पर होता है। आप बोलेंगे उनके आपके बच्चों पर होगा। इसलिए आपको और मुझको, आपके पीढ़ी को, आपके आपके जनरेशन को अगर आपको ब्लेसेड करना है, आशीषित करना है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्वयं परमेश्वर के मार्ग पर चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर के व्यवस्था पर चले, परमेश्वर के वचन पर चले, और ताकि आने वाली जनरेशन किन्नर ना बने, आने वाली जनरेशन खोजे ना बनाए जाए, क्योंकि शैतान उनको खोजा बनाएगा। क्योंकि वो जो पीढ़ियों ने करके रखा है वो आपकी जनरेशन को जाता है। और ये श्राप की बातें हैं प्रियो, और ये श्राप जो होते हैं ये कैसे मेरे प्रियो, ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी आपने देखा कि हिजकिय्याह राजा को भी परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बताया था कि तेरे बच्चे खोजे बनकर शत्रु के देश में रहेंगे। जी हाँ, ये और खोजे जो हो जाते हैं वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरे प्रियो, आज क्या हमारी जनरेशन को हम इस प्रकार से अपाहिज बना रहे हैं? क्या हमारी जनरेशन को हम उस खोजों के रूप में परिवर्तित कराने के लिए शत्रु के हाथ में सौंप रहे हैं? इसका मतलब जो कुछ भी आप करेंगे इसका पूरा पूरा सीधा सीधा परिणाम आपके बच्चों पर होगा, आपकी जनरेशन पर होगा, आपके बच्चों के बच्चों पर होगा। मेरे प्रियो, यहां पर इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है, और यही बातें मेरे प्रियो इंपॉर्टेंट है। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसके माता पिता जो दानियल या शद्रक, मेशक और अबेदनगो के माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। परंतु क्या करे, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के माता पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे पाए कि ऐसी परवरिश उनको दी गई कि ऐसी परिस्थिति में जब परीक्षा उन पर आई तो वो स्थिर रह पाए। ये बात और है कि उनके माता पिता मेरे प्रियो वो दृढ़ थे, मजबूत थे विश्वास में, और वो उन्होंने अपने बच्चों को तगड़ा बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को आत्मिक रीति से बहुत ही बलशाली बनाया, उन्होंने आत्मिक रीति से जो बचपन से उनकी परवरिश की वो बहुत तगड़ी की। ये बात और है, परंतु पिछले जनरेशन के जो श्राप थे ना, वो श्राप नहीं छोड़ पाए दानियल को। मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझिएगा प्रियो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं। आप अपने जनरेशन में अपने बच्चों के ऊपर से उन श्रापों को ब्रेक कर सकते हो। आप परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा, और विशेष करके आज हम यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के बाद के दिनों में रह रहे हैं, अनुग्रह के पीरियड में रह रहे हैं, तो आज हमारे लिए उन श्रापों को ब्रेक करना, उन श्रापों को तोड़ना बहुत आसान है। उस पीढ़ी से तो हमारी पीढ़ी अच्छी है कि आज हमारे पास में यीशु का लहू और यीशु का नाम हमारे पास में। हालेलुया। और ये यीशु का नाम और यीशु का लहू हमारे पापों को, हमारे आने वाले जनरेशन के पापों को, श्रापों को प्रियो धोकर शुद्ध करता है उस लहू के सामर्थ के द्वारा। ये आज हम लोग बहुत अच्छे पीरियड में रह रहे प्रियो, इसका फायदा उठाइए कि आज जो जनरेशन तक आए हुए श्राप थे उनको आज आपकी पीढ़ी में ही खत्म करना है, वो अगली पीढ़ी में आपको नहीं जाने देना है। इसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो माता पिता अभी है वो सैक्रिफाइस अगर आज करेंगे अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने उन सांसारिक बातों का, सांसारिक अभिलाषाओं का जिनमें आप उलझ चुके हैं, अगर आप त्याग करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां ब्लेसेड और ब्लेसेड होने जा रही है। और वो शिक्षा दीजिए, वो जिस शिक्षा से आने वाले समय में
मेरे प्रियो, जब समय बुरा होगा उस समय में दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आपके बच्चे खड़े रह पाए, और ऐसे खड़े रह पाए कि प्राण देने तक वह विश्वासी रहे। मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन का मुकुट उन्हीं को मिलेगा जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा। मेरे प्रियो, वो तलवार और वो सारी बातें आने वाली है, आने वाले जनरेशन में या आने वाले समय में। उस वक्त आपकी शिक्षाएं और आपका समर्पण, आपकी प्रार्थनाएं माता पिताओं आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी, आपके बच्चों को स्थिर रखेगी, आपके बच्चों को मेरे प्रियो मजबूत रखेगी, आपके बच्चों को वो आपकी प्रार्थना, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका बलिदान और आपकी शिक्षाएं आपके बच्चों को मेरे प्रियो उन बातों में, उन परीक्षाओं पर विजय पाने में उन्हें मदद करेगी। क्या आज आप अपने उन इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं? क्या आज आप अपने उन सारे पापों को त्याग रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित जीवन जी रहे हैं? आज आप तय कर लीजिए प्रियो कि आने वाला समय अब बहुत ही खराब होने जा रहा है, और इसलिए दानियल की स्टडी हम कर रहे हैं। और इस दानियल की स्टडी में आपको पता चलेगा कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर है, और वो सारा पीरियड आप पर और मुझ पर आने जा रहा है प्रियो, आने वाला है आपकी यही पीढ़ी में। और इसलिए आज आपको और मुझको ये बात को समझना है, तय करना है कि मुझे किस प्रकार से मेरे बच्चों को परवरिश करनी है। मेरे प्रियो, हम लोग माता पिता, खासकर आज के माता पिता अपने बच्चों की परवरिश केवल उनके कैरियर को बनाने के लिए कर रहे हैं, केवल कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। वो खुद भी उनका फोकस कैरियर पर है, परंतु मेरे प्रियो स्पिरिचुअल बातों पर या स्वर्गीय बातों पर या स्वर्ग के राज्य की बातों पर उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। इतने मशगूल हो जाते हैं प्रियो कि उनके बच्चे अपाहिज या नपुंसक बन जाते आत्मिक रूप से, या खोजे बनाए जाते हैं शैतान के द्वारा। जहां खोजे बनाए जाते हैं, ना तो उनके जीवन में वो परमेश्वर की उपस्थिति को उनके बच्चे प्राप्त करते हैं, वो केवल अपने कैरियर की खोज में रहते हैं, केवल अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाने की खोज में रहते हैं। और खास करके मसीही लोगों के जीवन में आज केवल अपना लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, केवल अपना लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, केवल हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए, केवल हमारे बच्चे ऊंचे पर चले जाए, केवल हमारे बच्चे अच्छी पोस्ट पे चले जाए, केवल हमारे बच्चे अच्छे पैसा कमाने वाले बन जाए, अच्छा कैरियर उनका हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसी बात पर आप माता पिताओं का फोकस आज है। और यही बात मेरे प्रियो आपके बच्चों को खोजा बना रही है। यही बात खोजा बनाने के लिए आप अपने बच्चों को सौंप रहे शैतान के हाथों में, कि आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों को मेरे प्रियो, उनके बच्चे जो उनकी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताऊं आज क्यों पवित्र आत्मा ये बातें बोल रहा है मेरे प्रियो, इसलिए बोल रहा है क्योंकि आज मेरे प्रियो सबका फोकस केवल कैरियर है, सबका फोकस केवल पढ़ाई है, सबका फोकस केवल इस जीवन की अच्छी लाइफस्टाइल है। अच्छी लाइफस्टाइल को जीना यही एकमात्र मेरे प्रियो सबका एक फोकस है। परंतु आपके बच्चे क्या परमेश्वर का भय मानकर चल रहे हैं? आपके बच्चे क्या उनको आप डांट रहे हैं? उनको आप परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए रोज आप बोल रहे हैं? उनको परमेश्वर के वचन में आप डुबा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए उनको आप उठा रहे हैं? क्या परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आपके बच्चों को आप रोज अनुशासित कर रहे हैं? पढ़ाई ना करे तो आप अनुशासित करते हैं, लेकिन बाइबल ना पढ़े तो कोई बात नहीं बेटा, चलता है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लिया ना तूने, कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ा कर, और पढ़ने के बाद में, पढ़ लिखने के बाद में तू जब शैतान तुझे खोजा बना देगा ना, तब वैसे ही रहना बेटा। प्रियो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आज सबसे ज्यादा अगर सिन में गिर रहे हैं तो आज मसीहियों के बच्चे गिर रहे हैं। जी हां, अनैतिकता में, मेरे प्रिय नशेड़ीपन में सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं गिर रहे हैं तो मसीह बच्चे आज गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। हम ही अपने जनरेशन को सेफ नहीं कर रहे हैं,
हम ही अपने जनरेशन को मेरे प्रियो कवर नहीं कर रहे यीशु के लहू से। हम ही अपने जनरेशन को अनुशासित नहीं कर रहे हैं। कैरियर स्टडी, कैरियर स्टडी, कैरियर स्टडी। और आज लॉकडाउन बता रहा है कि आज स्टडी को सरकार महत्व नहीं दे रही है, स्टडी को कचरे में जाने दो, ऐसा बोल रही है। हमारा बस उल्लू सीधा हो जाए, हमारा एजेंडा सीधा हो जाए, इसी के लिए शैतान काम कर रहा है। प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टडी ना कराए, गलतफहमी मत लीजिएगा, परंतु क्या आपके बच्चे परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए आप अनुशासित कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों को आप बाइबल पढ़ने के लिए रोज अनुशासित कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों को रोज प्रार्थना कराने के लिए आप अनुशासित कर रहे हैं? अगर आप अनुशासित नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो याद रखिएगा, शैतान आपके बच्चों को, आने वाली जनरेशन को खोजा बनाएगा। यस प्रियो, आज इन बातों को सीखना बहुत आवश्यक है। यह आज इशारा है आपके लिए। आपका तो ठीक है, आपका तो आयु चला जाएगा, लेकिन आपकी जनरेशन जो आने वाली है, आपका एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी कौन है? आपकी प्रॉपर्टी माता पिताओं, आपकी प्रॉपर्टी आपने बनाया हुआ बंगला नहीं है, आपने इकट्ठा की हुई दौलत नहीं है, आपने इकट्ठा किए हुए खेती नहीं है। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। वो आपके बच्चे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है प्रियो। ये सारी जो प्रॉपर्टी चली जाएगी, परंतु आपके बच्चे आपकी असली प्रॉपर्टी है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी परमेश्वर के भय में उनको चलाया ना, परमेश्वर के भय में आपने उनको बढ़ाया ना, तो वो कई प्रॉपर्टी आपसे ज्यादा कमा लेंगे। परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा अब्राहम के समान, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा अब्राहम के समान। परंतु क्या आप अपनी जनरेशन को ब्लेस कर रहे हैं? विचार कीजिए, आज आप अपना आत्मा परीक्षण कीजिए कि क्या मैं अपने जनरेशन को ब्लेस कर रहा हूं मेरे चाल चलन के द्वारा? क्या मैं अपनी जनरेशन को आशीषित कर रहा हूं? क्या मैं अपने घराने को आशीषित कर रहा हूं मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे समर्पण के द्वारा, मेरे आज्ञा माने जाने के द्वारा, मेरे परमेश्वर से प्रेम किए जाने के द्वारा? क्या मैं अपनी जनरेशन को कुछ दे के जा रहा हूं? क्या देके जा रहे हो? प्रॉपर्टी मत देके जाइए अपने जनरेशन को, मत देके जाइए प्रॉपर्टी अपने जनरेशन को। परमेश्वर का भय देके जाइए, परमेश्वर का भय उनके हाथों में देकर जाइए, परमेश्वर का वचन उनके हाथ में देके जाइए, परमेश्वर का मेरे प्रिय प्रेजेंस उनके हाथों में देके जाइए। आपकी जनरेशन ब्लेस होगी। नहीं तो आज कई लोग, पैसा तो है लेकिन उनके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, उनके बच्चे प्रार्थना नहीं करते, उनके बच्चे मानते नहीं, उनके बच्चे चर्च में नहीं आते, उनके बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, उनके बच्चे सुनते नहीं, हर बात में सुनेंगे, संसार की हर चीजों को मानेंगे, परंतु बाइबल की चीजों को नहीं मानेंगे। प्रियो, ये बहुत ही भयानक स्थिति है। क्यों ऐसा? क्योंकि माता पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया, माता पिता भी उलझे रहे प्रॉपर्टी कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, अपने बच्चों के स्टडी में, अपने बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए। उसी बात में मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बात कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं। जिस माता ने, आत्मिक माता ने मुझको वचन बताया था, मेरा उद्धार उस माता के द्वारा हुआ था। मैं आपको बताऊं प्रियो, वो बहुत ही इफेक्टिव थी, और जब वो वचन बताती थी तो लोग खींचे चले आते थे। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग उस माता के जीवन में था। और वो लेडी आज नहीं है जिसे मैं अपनी आत्मिक माता मानता हूं, जिसके द्वारा मैंने वचन को सुना और जिसके द्वारा मैं प्रभु में आया, और जिसने मेरे लिए काफी दुख उठाया, काफी मेरे पापा ने अपमान किया उनका, लेकिन फिर भी उसने दुख उठाया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, उनकी भी एक गलती थी, उन्होंने मेरे जैसे सेवक को खड़ा किया, परंतु जब अपने बच्चे की बारी आई प्रियो, तो उन्होंने केवल कैरियर, केवल परमेश्वर का वचन, केवल कैरियर
और केवल स्टडी और केवल कैरियर बनाना, और इसी बात में ज्यादा वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे प्रियो, वो जनरेशन को उन्होंने परमेश्वर के सेवा की पैशन नहीं दी, और उस कारण से आज उनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे। कैरियर बहुत अच्छे बन गए हैं, डॉक्टर बन गई है वो, एक बहुत अच्छी नर्स बन गई है, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए कोई झील नहीं। क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, कहीं ना कहीं हम माता पिता, हम अपने बच्चों को, जनरेशन को, मेरे प्रियो, वो देन जो दे के जाना चाहिए वो नहीं दे रहे। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे बच्चे अपाइज होते हैं और वो आगे उस जनरेशन को बढ़ा नहीं पाते। जनरेशन को बढ़ाने का मतलब वो परमेश्वर के राज्य में बच्चों को पैदा नहीं कर पाते। और वही बात मेरे प्रियो, आज इस दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि ये तो अच्छा था कि दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये भय मानने वाले थे, क्योंकि उनके जो इमीडिएट माता पिता थे, उन्होंने बहुत ही भय से और बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर अपने बच्चों को बढ़ाया था। परंतु पूर्वजों के पापों के कारण उनके ऊपर जो दंड आया था, उनके ऊपर जो परीक्षाएं आई थी, उसमें वो मजबूती से खड़े रह सके। और मजबूती से खड़े रहकर उन्होंने क्या किया? मजबूती से खड़े रहकर उन परीक्षाओं का सामना किया प्रियो, क्योंकि उनके माता पिता ने एक बात को दिया था, वो था विश्वास प्रभु के ऊपर, वो था समर्पण प्रभु के लिए, वो था परमेश्वर से प्रेम करने का जो जज्बा होता है ना, वो उन्होंने, उनके माता पिता ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल को दे रखा था। और इसीलिए प्रियो, वो खड़े रह पाए। लेकिन पुराने जो श्राप थे वो पकड़ ही लिए उनको। लेकिन उस बुराई में भी उनकी आज्ञाकारिता ने उस बुराई को भलाई से जीत लिया, उस बुराई को भलाई से जीत लिया। और मेरे प्रियो, उस बुराई में जो उनके साथ घट रही थी प्रियो, उनको स्थिर रखकर, विश्वास में फर्म स्थिर रखकर, मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया? वहां पर कई राजाओं के लिए आशीष बने, वहां पर कई लोगों के लिए आशीष बने। और वो होने के कारण कई वहां के कसदी पंडित भी बचाए गए, कई टोने भी बचाए गए। हम आने वाले समय में पढ़ने वाले उन दानियल की किताब में हम आगे जब जैसे से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि उनके स्टैंड रहने के कारण, मेरे प्रियो, विश्वास में स्थिर रहने के कारण, उनकी आज्ञा मानने के कारण, मेरे प्रियो, वो परिवर्तन ला पाए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय मदर्स एंड फादर्स। हालेलुया। ये उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इस बात को कभी कोई देखता नहीं। दानियल की स्टडी बस हम किए जाते हैं, परंतु उनके माता पिता ने जरूर उनको उस बात में बढ़ाया प्रियो, और इसलिए वो इतने स्ट्रांग रह पाए। आज आपके लिए एक लेसन है प्रियो माता पिताओं, क्या अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? आप आने वाली जो परसिक्यूशन है, आने वाले समय में जो कुछ भी बातें होने वाली है, क्या आप उसके लिए परमेश्वर के वचन में उन लोगों को आप तैयार कर रहे हैं कि एजुकेशन कर बेटा, कैरियर बना बेटा, स्टडी कर बेटा, और इंजीनियर बन बेटा, डॉक्टर बन बेटा, और ये बन बेटा, और बड़ा बिजनेसमैन बन बेटा, पैसा कमा बेटा, और नरक में जा बेटा? ओह, डेंजरस डेंजरस डेंजरस। मेरी बात का गलत मत मानिएगा प्लीज, मेरी बात को समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एजुकेट ना करें अपने बच्चों को, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर रहा। परंतु हम अपने बच्चों को एक साइड में इतना डाल देते हैं ना, कैरियर के खोज में, और वो स्टडी के लिए इतना प्रेशराइज करते हैं, परंतु कभी भी हम प्रेशराइज नहीं करते कि बेटा बाइबल को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, दो लगाओ उसको, अनुशासित करो उसको, मत दो खाना, मत दो नाश्ता,
नहीं खाएगा 2 दिन तो मरेगा नहीं, परंतु पेट भर भर के खाएगा ना, 70 साल भी और मर गया तो नरक में जाएगा ना, फिर उसका क्या, वो तो बहुत भारी पड़ेगा उस पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको ये बातों को समझना है। इस बातों को अच्छी तरह से समझकर आज आपके बच्चों को एजुकेट कीजिए। आप खुद पहले समर्पित हो जाइए। आपकी प्रायोरिटी पैसा या धन दौलत कमाना नहीं होना चाहिए इस संसार में। आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए इस संसार में। आपकी प्रायोरिटी मेरे प्रिय बच्चों को एजुकेटेड करना होना चाहिए, और वो है परमेश्वर के वचन में। हर कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है, प्रॉपर्टी देकर जाना चाहता है अपने बच्चों का। अरे प्रॉपर्टी मत दीजिए, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर का भय उनको मिलना चाहिए आपकी ओर से, परमेश्वर का वचन उनको मिलना चाहिए आपकी ओर से। माता पिताओं, तो आपके बच्चे आने वाले दिनों में ब्लेसेड बनेंगे, ब्लेसेड, ओरिजिनल ब्लेसेड, रुपये पैसे वाले ब्लेसेड, लोगों के सामने ब्लेसेड नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने ब्लेसेड बनेंगे। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को आज बहुत जरूरी है, इन बातों को समझना, इन बातों को जानना। आज मैं हर तरफ मैं देख रहा हूं प्रियो, पैशन है आज लोगों के जीवन में। अरे दूसरा अच्छा कर रहा है, तू भी अच्छा कर, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए, लेकिन क्या हम दूसरे साइड को भी संभाल रहे, जो स्पिरिचुअल साइड है? नहीं तो खोजे बन रहे हैं हमारे बच्चे। ना तो वो बच्चा ना तो खुद बच्चा ठीक से रहेगा आने वाले समय में परीक्षाओं में, और ना वो स्वर्ग ने जिस मकसद से उनको भेजा था, उसका, उस स्वर्गीय पर्पस का नुकसान माता पिताओं, आपने अपने बच्चों को खोजा बनाकर वो नुकसान कर दिया आपने। हालेलुया। क्या बताऊं मैं कभी भी प्रिपेयर नहीं किया आज का। मैं आज आपको ये बातें सिखाऊंगा। कि आज और आने वाले दिनों की पीड़ा बहुत बड़ी है, और इसके लिए आपको और मुझको उन बातों को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। सो प्रियो, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए। सो प्रियो, हम वेट कीजिएगा। अगर वो हमारी बेटी की फ्रेंड थी, वो बार बार फोन की जा रही थी, अगर मैं नहीं बताता तो बार बार फोन करते रहती थी। सो ओके बेटा, ओके। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे थे, तो इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ जाइए, अच्छी तरह से समझ जाइए। इन बातों को जानिए कि आज की कंडीशन क्या है, और आपको अपने बच्चों को किन दिशा में बढ़ाना है। दोनों भी साइड में स्ट्रांग कीजिए अपने बच्चों को। स्पिरिचुअल साइड में भी मजबूत कीजिए, फिजिकल साइड में मजबूत कीजिए। दोनों भी बातें साथ साथ चलने दीजिए, और उनको परमेश्वर का भय सिखाइए, उनको परमेश्वर का वचन सिखाइए। अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में और ज्यादा बढ़ाइए, बिल्डअप कीजिए उनको, अनुशासित कीजिए उनको, डांटिए उनको। नहीं डांटे जाने पर वो अगर मानते नहीं है बच्चे, बिल्कुल आप 2 लगा भी दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन आपके बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलने चाहिए। हालेलुया। उसके लिए आपको भी समर्पित होना पड़ेगा। हालेलुया। इस बात को आप भूलिएगा नहीं। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, इन बातों को हमने देखा, और किस प्रकार से नबूकदनेस्सर के उस बंदवाई में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो किस प्रकार से उनको एलिवेट किया जाता है,
और कैसे वो आज्ञा मानकर परमेश्वर के उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं। और ना केवल फिजिकल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उन्हें मिलती है, परंतु वो फिजिकली भी स्ट्रांग किए जाते हैं, फिजिकली भी वो उठाए जाते हैं, स्पिरिचुअली भी उठाए जाते हैं। ये दोनों भी ब्लेसिंग्स मेरे प्रिय उन दोनों उन चार जवानों को मिलती है। और खासकर हमने इस अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने पाया प्रियो कि जवानों, आप सभी के लिए एक चैलेंज है। अगर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये वो निश्चय करके किया, तो आप भी परमेश्वर के आज्ञा को आज इस संसार में पूरा करने के लिए आपको सही समय पर परमेश्वर ने पैदा किया है। आप ये ना सोचे कि मैं दानियल के समय में पैदा होता तो अच्छा था। नहीं 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 नहीं, आज आप बिल्कुल सही समय पर पैदा किए गए हैं। क्योंकि आज के समय में, याद रखिएगा, आज के समय में जो परिस्थिति है, उसके लिए, इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर में, मेरे प्रिय, इस परिस्थिति से लड़ने के लिए वो सामर्थ, वो अनॉइंटिंग, वो टैलेंट, वो अभिषेक परमेश्वर ने आपके अंदर डाल के ऑलरेडी भेज दिया है। यहां की स्थिति को पर विजय पाने के लिए आपके अंदर में वो सारी बातें परमेश्वर ने भेजी है। मेरे प्रियो, जब इज़बेल थी तभी एलिया का जन्म परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। जब फिरौन था तभी मूसा का जन्म परमेश्वर ने किया था। अगर आज एंटी क्राइस्ट आने वाला है, तो वो एंटी क्राइस्ट आने से पहले आपको जन्म दिया है। इसका मतलब आप कमजोर है, इसलिए परमेश्वर ने आपको पैदा नहीं किया, परंतु आप सुटेबल है कि आप आने वाले, आप कंट्रोल करें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने उस पर्पस के लिए आपको यहां पर पैदा किया है। याद रखना, जो जो परिस्थितियां होती है आने वाली, उस परिस्थितियों में अगर आपको जन्म दिया है परमेश्वर ने, तो आपको पूरी तरह से परमेश्वर ने उस सिचुएशन के लिए तैयार करके आपको ऑलरेडी भेजा है। हो सकता है आपकी कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, पाप हो सकते हैं, जो पुराने पाप हो चुके आपके, लेकिन याद रखिए, अगर आज आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो आप सही समय पर परमेश्वर ने पैदा किया है। अभी आने वाला एंटी क्राइस्ट का जो समय होगा, उसके लिए आपको पैदा किया गया है, इसलिए कि आप एंटी क्राइस्ट के समय में परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करें। हालेलुया। लेकिन वो आपके समर्पण पर डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, उस वक्त यहूदी काफी थे बेबीलोन में। बेबीलोन में बहुत सारे बंदी बनाए गए थे यहूदी। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो चार ही लोग नहीं थे, इनके साथ में मेरे प्रियो हजारों लोग थे। परंतु हजारों लोग कुछ नहीं कर पाए, परंतु ये चार लोग कुछ कर पाए। क्यों कर पाए? उन्होंने खड़े रहे वो उस परिस्थिति में। उन्होंने परवाह नहीं की अपने प्राण की, उन्होंने त्याग किया अपने इच्छाओं का। उन्होंने वो सारी बातों का त्याग करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन बातों को प्राप्त किया, उस परमेश्वर के फेवर को उन्होंने प्राप्त किया, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त किया, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया। आज आप भी, अगर आप दुनिया जैसे चल रही है, बाकी मसीह क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन कैसा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं आपको, उनसे कोई मतलब मत रखिए। आप प्रभु के साथ कैसे चल रही है देखिए, बस खत्म बात। आपके लोग क्या कर रहे हैं वैसा मत कीजिए, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है उसके अनुसार कीजिए। प्रभु आपको बराबर उठाएगा समय पर। आमीन। हम क्या करते हैं, हम बाकी लोग, अरे नहीं नहीं नहीं, अगर ये परीक्षा आ गई है, तो अगर परीक्षा आ गई है तो मैं भी अगर नहीं लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा राजा का, तो मुझे भी मार डाला जाएगा। उस डर से बाकी यहूदियों ने खाना खा लिया, वो राजा का भोजन खा लिया। परंतु इन चारों ने एक किया, नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, चाहे गर्दन कटाना पड़े, परवाह नहीं। प्रभु अगर बचाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक, हम
खाएंगे नहीं, उस भोजन को खाकर हम अशुद्ध और अपवित्र नहीं होंगे। हालेलुया। और उन्होंने जब वो स्ट्रांग निर्णय लिया प्रियो, तब परमेश्वर ने आने वाले समय में उनके लिए महिमा को रखा। आने वाले समय में उनके लिए स्थान ऊंचा किया, ना केवल स्पिरिचुअल स्थान ऊंचा किया, परंतु फिजिकली भी ऊंचा किए गए, ऊंचे किए गए। याद रखिएगा इन बातों को। और यही आत्मिक और शारीरिक आशीष पाने का एक रास्ता है जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने प्राप्त किया प्रियो। ना केवल उन्होंने फिजिकल ब्लेसिंग प्राप्त की, परंतु आत्मिक ब्लेसिंग्स भी प्राप्त की उन्होंने। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से भी ब्लेसेड हुए, शारीरिक रीति से भी ब्लेसेड हुए। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले ना मैं शारीरिक ब्लेसिंग प्राप्त करूंगा, पहले मैं बहुत अच्छा एजुकेट हो जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे अगर समय मिला तो फिर थोड़ा सा गाना गा लेंगे चर्च में, थोड़ा सा 2-3 गाना गाकर थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि मैं कितना धर्मी हूं। देखो, थोड़ा 2-3 अच्छा आवाज है, थोड़ा 2-3 गाने गा लो और बहुत अच्छा लोगों के सामने बता दो कि देखो कि मैं बहुत अच्छा मसीह हूं, है ना। सारी प्रियो, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज की परिस्थिति है, आज की हालात को देख रहा हूं, बहुत गड़बड़ी है आज के हालात में। आज का जो पैशन है ना लोगों का, वो गड़बड़ चल रहा है सब कुछ। मैं करेक्ट करना चाहता हूं, मैं दोष नहीं लगाना चाहता हूं आपको, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। हालेलुया, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रियो, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रीशा कटा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। ओके, सो इस बात को ध्यान रखिएगा प्रियो, इस बात को समझिएगा कि आज मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आपको क्या समझाने जा रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग इस वक्त मेरी बातों को समझ रहे हैं? कृपया अपने हाथों को ऊंचा कीजिएगा। वीडियो ऑन कीजिएगा, मैं आपको देखना चाहता हूं कितने लोग सहमत है मुझसे और कितने लोग सहमत नहीं है। कितने लोग सहमत है जो मैं बोल रहा हूं? आज का फोकस देखिए ना, आज मसीह लोगों का फोकस देखिए ना आज कहां पर है। बस मेरा नातू पोतू ना बहुत ऊंचा हो जाए, अरे फिजिकली ऊंचा हो जाए। बस वो बढ़ जाए, पैसा हो जाए, उसके पास प्रॉपर्टी हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए और मस्त बीवी उसको प्राप्त हो, अच्छे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, मैं गोद में खिलाऊंगा फिर। अरे ये कौन सी चाहत है आपकी? कई लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया, अभी भी छिप के बैठे हैं। बैठिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे बोलने दीजिए, आज मैं बोलना चाहता हूं, पर प्रभु का आत्मा मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। आज ये समझना बहुत जरूरी है आज मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। ये जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगी आने वाले समय में। हालेलुया। सो प्रियो, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, इस बातों को अच्छी तरह से समझिएगा और आने वाले समय में आज से ये निर्णय ले लीजिएगा कि नहीं नहीं, पहली बात प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन, क्योंकि वही आने वाले समय में मुझको स्टैंड कराएगा और मेरे बच्चों को स्टैंड कराएगा। कोई बात नहीं, आपका पति शराबी है, नशेड़ी है, वो नहीं मानता प्रभु का वचन, लेकिन आप मानना शुरू कर दीजिए। वो आपको तकलीफ देता है, कोई बात नहीं, परवाह नहीं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करके इतना प्रार्थनाओं का पहाड़ निर्माण कर दीजिए कि आने वाले समय में दुष्ट आत्माएं थर थर कांपने लगे, बोले इससे पंगा लेना बहुत मुश्किल है, इससे पंगा नहीं लूं मैं, क्योंकि ये तो जलाने वाली है। और एक समय आएगा कि दुष्टात्माएं खुद हिलने लगेगी, जलने लगेगी और आपके पति के जीवन में से वो नशेड़ी दुष्टात्माएं
और वो पीटने वाली दुष्टात्माएं और वो सब दुष्टात्माएं जो अव्यवस्था की दुष्टात्मा आपके 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 परिवार में, वो सब चले जाएगी जब आप प्रार्थना का समय और प्रभु के साथ संगति का समय और प्रभु से प्रेम करने का आत्मा और आपके अंदर में वो प्रेम रहे ना मेरे प्रियो, आने वाले समय में वो सारी बातें आपके जीवन को ब्लेसेड बना देगी। मैं आपको चाबी दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्रियो, ये बातें आप वचन सुन सुन के हम बहुत बार वचन इतना सुनना चाहते हैं, इतना सुनते कि हम इतना हेड नॉलेज बनाना चाहते कि और भी सीख लूं, मैं और भी बातों को सीख लूं, इस दास से सीख लूं, उस दास से सीख लूं, वो दास क्या बताता है इसके बारे में, ये सीख लूं, वो सीख लूं, परंतु आप अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई नहीं करना चाहते। केवल हेड नॉलेज बढ़ रहा है, परंतु आपके अंदर में कुछ परिवर्तन हो ना, तो मजा आ जाए, तो जागृति आ जाए, तो आपके बच्चे बदल जाए, तो आपके जीवन बदल जाए और आपका परिवार बदल जाए, मजा